Hey lovely viewers of Daily Delight and Serial Insight, welcome back to another exciting video. In this video, I'll be sharing my math strategy which will help you all to conquer those number like pro. But before we get into good stuff, I have got a little secret to reveal at the end of this video, so make sure you stick around till the very end. Grab your notebook, make yourself comfortable, and let's dive into the video. Let's start by breaking down the exam pattern and syllabus into manageable sections for easy comprehension. किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. द फर्स्ट थिंग इज योर सिलेबस एंड सेकेंड थिंग इज योर एग्जामिनेशन पैटर्न. एसएससी में आपके दो एग्जाम्स होते हैं, एक आपका होता है प्री और एक आपका होता है मेंस. प्री के पेपर में आपके मैथ्स के सेक्शन में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स और आधे मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है. व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस, तो मेंस के पेपर में आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स और यहाँ पे आपकी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है. कमिंग बैक टू सिलेबस, एसएससी में जितने भी मैथ्स के सेक्शन में आपके जो चैप्टर्स पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं. It's time to delve into resources segment. Exploring YouTube channels, books, and other learning material can enrich your understanding of the topic. Let's uncover some valuable resources together that can enhance your knowledge and support your learning journey. Feel free to share any specific preference if you have any, and we can explore the best resources tailored to your needs. Now let's talk about resources. अगर हम resources की बात करें तो बेसिकली आपकी दो चीज़ें होती हैं. एक वो जहाँ से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, सेकेंड जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो. तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत से बच्चों ने कोई बैच ले रखा होगा तो उनको तो कोई इशू नहीं है, बट जिन्होंने नहीं ले रखा है तो लेट मी टेल यू, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है जो कि पड़ा हुआ है फ्री में, जिसको आप रेफर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप राकेश यादव सर की वीडियो फॉलो कर सकते हो. उन्होंने काफ़ी अच्छा कंटेंट डाल रखा है फ्री में यूट्यूब पे. सेकंड इज योर गगन प्रताप सर, अगर आपको एक टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना है आप उनकी वीडियो को रेफर कर सकते हो. थर्ड इज योर पवन सर, अगर बेसिकली मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पार्ट उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है. अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आप उनकी वीडियोज़ को रेफर कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस. अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो बहुत ज़्यादा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है. अपने रिसोर्सेज को आप जितना लिमिटेड रखोगे वो आपको लॉन्ग रन में उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. मैं पर्सनली किरण पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करती हूँ. आप चाहो तो आप उसको ले सकते हो, नहीं तो आप राकेश यादव सर की बुक ले सकते हो, नहीं तो पेनाकल बुक आप ले सकते हो. जो तीनों में से आपको अच्छी लगे आप उसको रेफर कर सकते हो. इट्स टाइम टू किक ऑफ द नोट्स मेकिंग सेगमेंट. टेकिंग इफेक्टिव नोट is a key skill that can help you organize information, retaining key points, and much more. Let's dive into the art of note-taking together, exploring different methods and techniques to create comprehensive and structured notes. Now let's discuss how I make my maths notes. मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं और ट्रिक्स होते हैं. तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, कोई थ्योरी कोई चैप्टर सर पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि परसेंटेज चैप्टर मेरे क्लास में चल रहा होगा, तो उसकी जो भी थ्योरी है उसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं मैंने उसको रेड कलर के स्केच पेन से मार्क कर लिया. जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं मैंने उसको येलो कलर के स्केच पेन से मार्क कर लिया. जो ट्रिक्स है मैंने उसको पिंक कलर के स्केच पेन से मार्क कर लिया. और जो आपकी नोटबुक का फर्स्ट पेज है, फॉर एग्जांपल जैसे ये फर्स्ट पेज है आपकी नोटबुक का, आपने वहाँ पे जो भी कलर कोडिंग आपने डिसाइड करी है वो वहाँ पे आपने मेंशन कर दी. फॉर एग्जांपल जैसे रेड कलर के स्केच पेन से मैंने फॉर्मूलाज मार्क कर रखे, तो मैंने यहाँ पे रेड कलर के स्केच पेन से एक लाइन खींची और उसके आगे मैंने लिख दिया फॉर्मूलाज. येलो कलर के स्केच पेन से एक लाइन खींची और उसके आगे मैंने लिख दिया की पॉइंट्स. इससे जब आप, इसका फ़ायदा ये है कि जब आप फाइनल रिवीजन करोगे, जैसे आपको कोई मॉक देने जा रहे हो या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने देखा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इस चैप्टर के, तो आपने रिवीजन कर लिया. ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है. तो इससे क्या होगा, आप जब रिवीजन करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ें रिकॉल करना. नाउ द सेकेंड थिंग इज़ फार्मूला शीट. जब भी हम किसी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो फार्मूला शीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि परसेंटेज चैप्टर चल रहा है आपके क्लास में, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आप मेक श्योर करिए आप एक A4 साइज़ का पेपर लीजिए और उस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, यूनिक क्वेश्चंस हैं जितने भी, और जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो आप एक पेज पे, लाइक फ्रंट पे और बैक पे छोटा छोटा, बहुत बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटा छोटा उसको लिख लीजिए. इससे क्या होगा, आप एक्टिव रिकॉलिंग कर पाओगे चीज़ों की. आप सुबह उठ गए, आप सुबह उठे, आपने उस पेपर को उठा लिया और आपने देख लिया. इससे क्या होगा, वो चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ रीडिंग 30-40 पेजेस,
इट्स बेटर कि आप एक पेज की नोट को रिवाइज कर लो। रेडी टू टैकल द रिविजन स्ट्रैटेजी सेगमेंट? Developing a solid revision strategy is crucial for reinforcing your understanding and preparing effectively for exam. Let's explore various revision techniques, tips, and tricks to help you review and retain information efficiently. Let's discuss how I do my revision. मैं अपना रिवीजन 3 तरीके से करती हूँ. The first one is daily revision, the second is your weekly revision and third is monthly revision. डेली रिवीजन में फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में मेरी कोई क्लास है तो मैंने शाम को 10-15 मिनट दे के उस चीज़ को रिवाइज कर लिया. दैट्स माई डेली रिवीजन. नाउ सेकेंड इज़ योर वीकली रिवीजन. वीकडेज में जितना भी कुछ पढ़ाया गया मैं उसको सैटरडे संडे टाइम दे के रिवाइज कर लेती हूँ. दैट्स माई वीकली रिवीजन. मंथली रिवीजन की बात करें तो यहाँ पे रोल आता है जो कि फॉर्मूला शीट्स का. तो जो भी पर्टिकुलर चैप्टर मैंने पूरे मंथ में पढ़ रखा है मैं उसको फॉर्मूला शीट के थ्रू रिवाइज कर लेती हूँ. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बुक सॉल्व कर रहे हो तो आप उसको कैसे रिवाइज करोगे? जैसे कि मान लो मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक ली, मैं उससे कोई पर्टिकुलर चैप्टर सॉल्व कर रही हूँ. जब मैं उस चैप्टर को फर्स्ट टाइम सॉल्व करूँगी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो मुझसे नहीं बन पाएंगे. उस क्वेश्चन को क्या करना है, स्टार मार्क कर लो. जब आप सेकेंड टाइम उस चीज़ को रिवाइज करो तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये क्वेश्चन तो नहीं बन पाए थे फर्स्ट गो में, तो मुझे ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने चाहिए. तो जब आप दोबारा सॉल्व करोगे अगर वो क्वेश्चन आपसे बन गए तो वेल एंड गुड, नहीं बने तो आप इसको क्या करोगे, आप दोबारा एक डिफरेंट कलर के स्केच पेन से आप उसको स्टार मार्क करोगे. सो जब आप थर्ड टाइम उस चीज़ को रिवाइज करोगे तो फिर से आप उस पर आपकी नज़र जाएगी और आप सोचोगे अच्छा ठीक है एक बार और सॉल्व करके देखते हैं, बन गया तो गुड, नहीं बना तो फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझसे बन नहीं पा रहा है, ये मेरी वीकनेस है, इस पर मुझे काम करना है. तो जब भी आप कोई मॉक देने जाओगे या फिर कोई आप पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो आप इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 1000 क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाते तो मुझे ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है. तो इससे क्या होगा, आपके लिए क्वेश्चन रिवाइज करना ईजी हो जाएगा. सो दिस वॉज माई रिविजन स्ट्रैटेजी. Before wrapping up this video, I want to make an announcement that soon I'll be starting 2 new series on my YouTube shorts. The first one is vocabulary series and second is let me help you series. These both gonna help you a lot in your learning journey. If you like this video, make sure you subscribe to my channel and press the bell icon for many more exciting videos. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.